वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी कोचिंग सेंटर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मैंने कल कक्षा 12 में प्रकाश के बारे में बताया था, आशा करता हूं कि आप लोग प्रकाश के बारे में भली भांति समझ चुके होंगे। आज मैं प्रकाश से ही संबंधित कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हमारा बनता है प्रकाश का परावर्तन जो होता है, उसके बारे में हम आप लोगों को आज इसका पूरा विस्तार, इसके बारे में पूर्ण रूप से आपको जानकारी दूंगा। जैसा कि मैंने कल प्रकाश के बारे में बताया था कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और उसी ऊर्जा के कारण इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं वो किसके द्वारा दिखाई देती हैं? प्रकाश के द्वारा ही दिखाई देती है। तो आज प्रकाश के ही कुछ नियमों का हम उल्लेख करेंगे, यानी हम उनके बारे में जानेंगे। तो यहां पर टॉपिक हमारा है कक्षा 10 और 12 के लिए प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन जो है वो कहां पर होता है? निर्वात में भी होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के लिए एक चिकने या पॉलिशदार तल की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश के बारे में कक्षा 9 में बताया जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता है। तो सबसे पहले तो हम प्रकाश की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताएंगे। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, खोज किया जब प्रकाश की, तो जो प्रकाश का जो वेग है उसको जब नापा गया तो कितना निकला जाकर के 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितना निकला? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी प्रकाश एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करता है और प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। यानी सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 18 सेकंड। तो प्रकाश के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन आगे आप लोगों को यह बताया जाएगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता है। तो क्यों नहीं गमन करता है? सबसे पहले तो हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन क्यों नहीं करता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता है, सबसे पहले किसने बताया? लॉर्ड रेले ने बताया। किसने बताया? लॉर्ड रेले ने बताया। लॉर्ड रेले ने क्या बताया कि निर्वात में माध्यम के कण उपस्थित होते हैं। किसके कण उपस्थित होते हैं? माध्यम के कण। माध्यम के कणों से टकराने, यानी विचलन, टकराने का मतलब जो प्रकाश की किरणें हैं वो माध्यम के कणों से क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं। तो यानी विचलित होने का मतलब होता है अपने मार्ग से विच्छिन्न हो जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं। इनकी दिशा क्या हो जाती है? दिशा परिवर्तित होने लगती है हल्का सा, क्योंकि माध्यम में जो उपस्थित जो कण होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, बारीक होते हैं। ऐसा आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जब बंद अंधेरा कमरा होता है, जब हमने कल प्रकाश के बारे में बताया कि प्रकाश जब बंद अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो वो कमरा कैसा हो जाता है? प्रकाशवान हो जाता है। कहने का मतलब उस पूरे कमरे में क्या हो जाता है? प्रकाश हो जाता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब प्रकाश किसी छोटे से छिद्र से होकर के गुजरता है तो क्या होता है? उस छिद्र में आपको छोटे छोटे माध्यम के कण दिखाई देंगे। वही माध्यम के कण क्या करते हैं? प्रकाश के मार्ग में विचलन उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब प्रकाश को हल्का से उसके मार्ग से हटाने का प्रयास करते हैं। इसलिए लॉर्ड रेले ने बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता है। तो आप लोगों को भली बात अब समझ में आ गया होगा कि प्रकाश
सीधी रेखा में गमन क्यों नहीं करता है? क्योंकि माध्यम के कण क्या करते हैं? उसको विचलित करते हैं। तो लॉर्ड रेले का नियम भी आप लोगों को पूर्ण तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में कितने माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है? तो पहले हम माध्यम पढ़ेंगे ना। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए हमें एक ही माध्यम यानी समान माध्यम, जिसको कहते हैं विरल माध्यम। क्या कहते हैं? विरल माध्यम की आवश्यकता होती है। तो पहली बात तो हमने माध्यम जान लिया कि प्रकाश का जो परावर्तन है वो संभव कब होगा? जब हमारे माध्यम कैसे होंगे? विरल होंगे। और दूसरी बात, प्रकाश के परावर्तन के लिए हमारा जो तल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? चिकना या पालिशदार होना चाहिए, खुरदरा नहीं होना चाहिए। नई किरणें परावर्तित नहीं होंगी। समझ में आई बात? तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? चिकना या पालिशदार तल लेते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है? मिरर है, शीशा। इसका नाम क्या है? M1 और M2 है। क्या है? M1 और M2। और इस शीशे का एक मध्य बिंदु है जिसको कहते हैं हम क्या? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर क्या खींचा गया है? एक अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अभिलंब। और यहां पर हमारा क्या है? प्रकाशिक स्रोत है। प्रकाशिक स्रोत मान लीजिए हमारा क्या है? सन है, यानी सूरज। अब सूर्य की किरणें कहां से? ये हमारा जो माध्यम है इसको हम कहेंगे N1, और ये भी माध्यम हमारा कौन सा होगा? N1 होगा। कहने का मतलब ये माध्यम हमारा N1 है। और कैसा माध्यम होगा? विरल होता है। N1 माध्यम कैसा होता है? विरल। कैसा होता है N1 माध्यम? विरल होता है। यानी यहां पर विरल माध्यम में आपको क्या मतलब कहने का मतलब, विरल माध्यम में क्या चीजें उपस्थित रहती हैं? तो हवा होती है और गैसीय अणु होते हैं। किसी भी गैस के अणु हो सकते हैं माध्यम में। कैसे माध्यम में लिखे? विरल माध्यम में। देहाती भाषा में अगर हम समझे तो विरल का मतलब क्या होता है? विरल। जहां पर कहने का मतलब गैस के अणु, ऐसा संभव है कि सबसे ज्यादा किस प्रकार के पदार्थ के अणु दूर दूर होते हैं? तो गैसीय अणु होते हैं। किसके होते हैं? गैस के अणु सबसे दूर दूर होते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन के लिए हमारे पास अब क्या है? चिकना या पालिशदार तल है और प्रकाशिक स्रोत है, और माध्यम कैसा है? विरल है। तो यहां से जो प्रकाश की किरण आती है, तो आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। और आपतन बिंदु से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं इसको? परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के कारण जो हमारा आपतन बिंदु यानी अवलंब पर जो कोण बनता है, आपतित किरण के कारण कौन सा कोण बनेगा? कोण आई बनेगा। और परावर्तित किरण के कारण कौन सा कोण बनेगा? कोण आर बनेगा। तो यहां से यह सिद्ध होता है कि यह प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल से, यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चल करके किसी चिकने या पालिशदार तल के आपतन बिंदु से टकराती है, तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। कहां लौट गई? उसी माध्यम में लौट गई। ठीक है। तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको हम शॉर्टकट भाषा में इसको इसलिए 1N1 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यानी 1N1 का मतलब क्या होता है? एक ही माध्यम। और 1N1 यानी N1 के बारे में हमने बताया, जो N1 होता है वो कैसा माध्यम होता है? विरल माध्यम होता है। तो फिर से एक बार प्रकाश की परिभाषा व प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या होती है? प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश की किरण की
किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम N1 से चलकर किसी चिकने या पॉलिशदार, किसी चिकने या पॉलिशदार तल से नहीं, तल के आपतन बिंदु पर टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अब आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन के बारे में मैं आशा करता हूं पूर्ण रूप से समझ में आ गया। लेकिन अब प्रकाश के परावर्तन में दो प्रकार के नियमों की उल्लेखना की जाती है। प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम है वो ये बताता है कि आपतित किरण, यानी इसको क्या कहेंगे? आई रे। आपतित किरण और परावर्तित किरण आर, यानी आर रे, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या होते हैं? तीनों एक ही बिंदु पर स्थापित होते हैं या स्थित होते हैं। तो पहला नियम क्या है? आई रे एंड आर रे, और आपतन बिंदु पर खींचा गया, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो पहला नियम क्या है? आई रे यानी आपतित किरण एंड आर रे यानी परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और इसका जो दूसरा नियम होता है, दूसरा नियम यहां पर यह बनता है कि आपतन कोण आई, यानी आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान क्या होता है? सदैव बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण आई और आपतन कोण आर का मान क्या होगा? सदैव बराबर होता है। यहां से अगर किरण हमारी आती है, कितने एंगल का कोण बनाती है? मान लीजिए 45 डिग्री का बनाती है, तो हमारी जो परावर्तित किरण द्वारा जो कोण बनता है यानी परावर्तन कोण, वो भी कितने अंश का होगा? 45 अंश का ही होगा। तो दूसरा नियम क्या है? कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो अब आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आपको पढ़ाई हमारी समझ में आ रही है, तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।